पिछले कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं कि देश में हिंदू त्योहारों पर एक अजीबोगरीब तनाव की स्थिति होती आ रही है। हर सांप्रदायिक हिंसा या दंगे को अंजाम देने के लिए आज हिंदू त्योहारों को ही टारगेट किया जाता है, जिसकी शुरुआत होती है राजस्थान के करौली से, फिर मध्य प्रदेश के खरगोन में, कभी दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव पर या फिर गुजरात में गरबा समारोह में पथराव हो जाता है। और अब कोलकाता के मोमिनापुर में लक्ष्मी पूजन पर एक विशेष समुदाय ने हिंदुओं पर आत्मघाती हमला कर दिया। लेकिन अभी तक ममता बनर्जी ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला है। वो उस समय भी हाथ पर हाथ धरे बैठी थी जब बंगाल चुनाव के बाद उन्हीं के कार्यकर्ता बंगाल वासियों को सत्ता के दम पर मौत के घाट उतार रहे थे और इस हिंसा में 25 भाजपा समर्थक मौत की भेंट चढ़ गए। 60,000 महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई, जबकि 33,840 लोग बेघर हो गए। बंगाल में हिंदुओं के साथ बर्बरता का ये दौर कोई नया नहीं है। ये आजादी से पहले ही चलती आ रही एक प्रथा है। इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग की थी और पाकिस्तान बनाने की जिन्ना की कोशिश में, जहां 16 अगस्त की डायरेक्ट एक्शन डे की पूरी साजिश के तहत जो हिंसा बंगाल देख चुका था, उसकी आग धीरे धीरे बाकी हिस्सों में भी फैली, जिसकी चपेट में सबसे पहले आया बंगाल का अल्पसंख्यक बहुल इलाका नोआखली, जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है। इस साजिश के लिए नोआखली को ही क्यों चुना गया? ऐसा इसलिए क्योंकि नोआखली में उस समय अल्पसंख्यक जनसंख्या 82% थी, वही हिंदुओं की संख्या केवल 18% थी। इस हत्याकांड के लिए किस दिन को चुना गया? इस सोची समझी साजिश को अंजाम देने के लिए 10 अक्टूबर यानी कि कोजागरी लक्ष्मी पूजा का दिन चुना गया, जब वहां के हिंदू मां लक्ष्मी की पूजा में लीन थे। इसके बाद लगातार 2-3 दिनों तक एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा हिंदुओं को बेरहमी से मारा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नरसंहार में 5,000 से अधिक हिंदुओं को मारा बेरहमी से काट दिया गया। 3.5 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। 1,000 से अधिक महिलाओं के साथ रेप हुआ। लगभग हर दिन विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। घरों को आग लगाई जा रही थी, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था। ये सब कुछ इतने दिन तक चलता रहा, लेकिन तब के बंगाल के राज्यपाल फ्रेडरिक ब्रोच ठीक ममता की तरह चुप रहे और ये सब अपनी नाक के नीचे होने दिया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जाकर महात्मा गांधी तक ये बात पहुंची और 6 नवंबर को वो नोआखली आए। वहां कुछ महीने तक रहे, लेकिन उसके बावजूद उनकी हर कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि उस समय हालात पूरी तरह से विशेष समुदाय के पक्ष में थी। तो हार कर उन्होंने बचे हुए हिंदुओं को कहा कि जान बचाने के लिए भाग जाओ, और करीब 1 लाख लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। ठीक उसी तरह जैसे बंगाल चुनाव के बाद 1800 असम ओडिशा के लोगों ने किया, और उस समय एक तरह से भगवान के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे आए। वो इस हत्याकांड को तो नहीं रोक पाए, लेकिन उन्होंने रामकृष्ण मिशन के तहत जिन हिंदुओं का जबरन तलवार की नोक पर धर्मांतरण करवाया गया था, उन्हें वापस उनका हिंदू धर्म लौटाया। और विडंबना देखिए, ठीक 10 अक्टूबर यानी कोजागरी लक्ष्मी पूजा के ही दिन आज एक बार फिर ममता के बंगाल में हिंदुओं पर हमला हो गया। उन्हें उसी तरह उनके घरों से खदेड़ कर मारा पीटा जा रहा है। वो भी हार कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। तो आखिर ये सब कब तक चलेगा? आज ये बंगाल में हुआ है, कल शायद हमारे अपने ही राज्य में होगा। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझें और इसे रोकने की कोशिश करें? पहले कश्मीरी पंडितों का पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, केराला में हिंदू पलायन करने को मजबूर हुए, अफगानिस्तान में सिख पलायन करने को मजबूर हुए, लेकिन फिर भी दरबारी मीडिया हिंदुओं को प्रताड़ित दिखाने के बजाय उनके अपराधियों को दिखा रहा है। उन्हें नाजी बताया जा रहा है, ये कहकर कि ये वो समुदाय है जिसने कभी जाति या धर्म के आधार पर किसी का धर्मांतरण नहीं किया या कोई आक्रमण नहीं किया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में वकील भी रो रो कर बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। क्या वाकई इसके पीछे हिंदू है? हिंदू हमला कर रहे हैं या असल में हमले का शिकार हो रहे हैं? आज हिंदू शिकार हो रहे हैं, कल शायद सिख, जैन, बौद्ध होंगे। और अगर एक नागरिक होने के नाते हम इस चीज को अब भी नहीं समझते, तो अगर कल हमारे साथ कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, हम खुद होंगे।